हाँ, तो हेलो दोस्तों, क्या हाल-चाल? आपका स्वागत है इस छोटे से प्लेटफ़ॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। यार, जैसा कि मैं आपका गौरव भैया, तो यार हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया है, उसका नाम क्या है? लक्ष्य बैच, ठीक है? तो आज इसमें मैं क्लास 10th का पूरा डिटेल में, जानते हो कब तक? अ, अगस्त-सितंबर तक पूरा आपका जो सिलेबस है खत्म कर दूँगा। अगस्त-सितंबर तक पूरा होल सिलेबस मैं आपको खत्म कर दूँगा। तो यार मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा? बायोलॉजी पढ़ाऊँगा और एक सब्जेक्ट और मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? उसके बाद आपके विवेक भैया भी कुछ पढ़ाएँगे और सब पढ़ाएँगे। तो यार जैसा कि मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा? बायोलॉजी क्लास 10 के पहला चैप्टर क्या नाम है? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो हमारी लाइफ का प्रोसेस क्या होता है? कैसे लाइफ प्रोसेस चलती है, कैसे नहीं चलता है? आप लोग क्या बोलते हो? फ़ोन चलाते बच्चों तो क्या बोलते हो? अभी वो काम बहुत प्रोसेसिंग में है, चल रहा है धीरे-धीरे। तो हमारी जो लाइफ होती है उसका प्रोसेस होता है, हमारी लाइफ कैसे-कैसे चलती है। तो यार देखो, जैव प्रक्रम क्या होता है? इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। जैव प्रक्रम देखो डेफिनिशन में क्या लिखा हूँ, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण अनुरक्षण का मतलब जब समझते हो लोग क्या कहते हैं? अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, ठीक है? सुरक्षा जो करता है, अनुरक्षण का कार्य करते हैं एवं जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। मेंटेनेंस, यार मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। अगर आप अपने शरीर को मेंटेनेंस नहीं करोगे तब तक के आपके शरीर के लिए, वो जीवन के लिए आवश्यक, अगर मेंटेनेंस नहीं करोगे तो हम लोग अच्छे से थोड़ी ना रह पाएंगे, अच्छे से जी ही नहीं पाएंगे ना। कहीं आपका पाचन सही से नहीं हो रहा है, कहीं आपका उत्सर्जन नहीं सही से हो रहा है, तो इन सभी चीजों का ही जो क्या होता है, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस होता है, मेंटेनेंस करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। अब इसको याद कर सकते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं एवं जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ये सभी चीज आपके लिए जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसमें देखो 5 चीज होती हैं। क्या-क्या होती हैं? पोषण, पाचन, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। देखो क्या-क्या होता है। पोषण में क्या होता है? अ, भोजन बनाने या ग्रहण करने की प्रक्रिया। भोजन बनाने या फिर ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम पोषण कहते हैं, ठीक है? भोजन बनाने या ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। और पाचन क्या होता है? भोजन को सरल भागों में तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। देखो, जब हम लोग भोजन ग्रहण किए, फिर वो कई खंडों में टूटता है। अगर हमें उससे रक्त बनना है तो रक्त में रक्त बनेगा, अगर उससे हमें विटामिन मिलना है तो विटामिन मिलेगा, मतलब कई भागों में टूटता है, ठीक है? तो पाचन हो गया, सरल भागों में तोड़ना का मतलब वही हो गया, कई भागों में टूटता है, ठीक है? और क्या हो गया? और श्वसन, पचे हुए भोजन से ऊर्जा बनने की प्रक्रिया। जो हम लोग भोजन खाते हैं, पच जाता है, उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। वहन, शरीर में रक्त का परिवहन। वाहन मतलब शरीर में जो रक्त का परिवहन होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? वाहन कहते हैं। इसको आगे हम लोग संक्षिप्त में पढ़ेंगे डिटेल में। और देखो उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन हानिकारक हानिकारक पदार्थों को बाहर करने की प्रक्रिया। बबुआ, हम लोग खाना खा लिए हैं, पाचन भी हो गया, श्वसन भी हो गया, वाहन भी हो गया, जो आप लोग सुबह जाते हो निकाल देते हो, वही क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया, ठीक है? तो यही सब है। हम आगे देखते हैं इसके, ठीक है? तो यहाँ पोषण किसे कहते हैं? तो यार देखो, पोषण इसे कहते हैं, वह जैविक प्रक्रिया है। पोषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। जो सजीव लोग होते हैं ना, वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उनका शरीर ऊर्जा विकास के लिए पोषण तत्वों का उपयोग करता है। पोषण तत्व मतलब समझते हो क्या होता है? विटामिन, वसा, खनिज, ये सब जो होते हैं आपके क्या होते हैं? पोषण तत्व होते हैं ना। क्या होते हैं? पोषण तत्व का उपयोग करता है। और देखो, पोषण तत्व के प्रकार कितने होते हैं? पोषण के 2 प्रकार होते हैं। जानते हो क्या क्या होते हैं पोषण के 2 प्रकार? क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे बोलते हैं? देखो यार, स्वपोषी पोषण इसे कहते हैं ऐसा पोषण जिसमें जीव ऐसा पोषण जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। जैसे क्या होता है? पेड़ पौधे। देखो, एक मिनट। ऐसा पोषण जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। कौन? जीव जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं, है ना? उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या है? हरे पेड़ पौधे। क्या? हरे पेड़ पौधे हो गए। और क्या हो गया? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इट मीन्स BGE, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, क्या होता है?
GA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो आपके क्या करता है, स्वपोषी पोषण करता है। वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। जैसे कि आपकी मैडम जी हो गई, वो किसी आप लोग के ऊपर डिपेंड होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती हैं। तो किसमें आएंगी आपकी मैडम, विषम पोषी पोषण में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यार देखो आपका स्वपोषी पोषण हो गया, उसके बाद हम विषम पोषी पोषण पढ़ते हैं। आपका स्वपोषी पोषण जो है हो गया ना। देखो विषम पोषी पोषण कहते हैं, किसे कहते हैं, तो यार ऐसा पोषण, क्या, ऐसा पोषण जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन ना बनाकर, जो जीव होता है, जैसे तुम्हारी मैडम स्वयं अपना भोजन नहीं बनाती हैं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड होती हैं। अरे चलो हमारे जो सोना बाबू जी हैं वो खाना बना के मुझे दे देंगे, अपना भोजन ना बनाकर किसी दूसरे जीव से अपना पोषण लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे क्या क्या हो गया, हिरण, हिरण तुमको मार के खा जाता है, इसको, तुमको, तुम्हारी मैडम को मार के खा जाता है। और जो हम तुम होते हैं, जैसे तुम्हारी मैडम जी दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, और बाघ भी हमको खा जाता है, और जू तुम्हारी मैडम को खुद खाता है। जू जो होता है, जो बाल में ढील जिसको बोलते हैं, तो यार तो जू जो होता है, जू ढील तुम्हारे मैडम के बाल में प्रेजेंट होता है, तो उनसे उनका अपना भोजन वो लेता है। तो यही सब है, तो इसे हम कहते हैं यार विषम पोषी पोषण। और स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, विषम पोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। तो यार यहीं तक आज हम रखते हैं, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रकाश संश्लेषण वाला पढ़ लेंगे। 2-3 दिन में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यार ठीक है, तो यार बने रहो हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। जैसा कि मैं आपका गौरव भैया, तो मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, ऐसे ही मिलता रहूंगा आपको। तो आप लोग बस सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भीम दोस्तों। दुनिया हो जाए पराई ना।